मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित किसी समाकारिता ऐप की अष्टी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता ऐप की अष्टी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप कह दो, प्रसामान्य उपग्रुप कह दो, नॉर्मल सब ग्रुप कह दो, एक ही चीज़ है। तो कहीं विशिष्ट लिखा हुआ आ सकता है, किसी दूसरी किताब से कोई पेपर बनाए तो वहाँ प्रसामान्य उपग्रुप लिखा हुआ आ सकता है। तो आप लोगों को इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। मेन चीज़ तो है समाकारिता की अष्टी क्या होती है, एक प्रसामान्य उपग्रुप होती है। और किसका? जी का। समाकारिता क्या दे रखी है? ऐप। समाकारिता ऐप दे रखी है। कहाँ से कहाँ? जी से जी डैश पर। समाकारिता ऐप क्या है? जी से जी डैश पर है। और समाकारिता ऐप की अष्टी को जी का एक विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करना है, एक प्रसामान्य उपग्रुप प्रूव करना है। अब समाकारिता की अष्टी, इसकी परिभाषा आपने पढ़ी, इसके बारे में पढ़ा, इसके ऊपर कुछ थ्योरम की। उपग्रुप में समाकारिता की अष्टी पे एक थ्योरम की कि समाकारिता ऐप की अष्टी जी का एक उपग्रुप होता है। ये अपने प्रूव किया था। सबसे पहले समाकारिता की अष्टी, समाकारिता ऐप की अष्टी, इसे लिखते हैं KER ऐप, कर्नल ऐप। तो माना कर्नल ऐप समाकारिता ऐप की अष्टी है। अब कर्नल ऐप इक्वल टू क्या होता है? अक्ष के वो अवयव। कर्नल ऐप इज इक्वल टू क्या होता है? अक्ष के वो अवयव जिनका जी के वो अवयव जिनका प्रतिबिंब जी डैश में ई डैश हो, जिनका प्रतिबिंब ई डैश हो, जी डैश का तत्समक है। ई डैश क्या है? जी डैश का तत्समक है। तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब ऐप प्रतिबिंब ई डैश हो, और ई डैश क्या है? जी डैश का तत्समक अवयव है। तो समाकारिता ऐप की अष्टी कर्नल ऐप इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। चूँकि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, एफ ई इज इक्वल टू ई डैश अपन ने एक थ्योरम प्रूव की थी, एक प्रमेय सिद्ध किया था, जिसमें क्या सिद्ध किया था? एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब ई स्मॉल ई मतलब तत्समक, जी का तत्समक किसका अवयव होगा? कर्नल ऐप का अवयव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब ई डैश हो। तो एफ ई इक्वल टू ई डैश मतलब ई का प्रतिबिंब ई डैश है। इसका मतलब ई कर्नल ऐप का एक अवयव है, अर्थात कर्नल ऐप अरिक्त है। और कर्नल ऐप के सारे अवयव किसके अवयव होते हैं? जी के अवयव होते हैं। इसलिए कर्नल ऐप जी का एक उपसमुच्चय है। और कुल मिला के कर्नल ऐप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब अपन क्या है? अरिक्त उपसमुच्चय प्रूव किया, और कर्नल ऐप को प्रसामान्य उपग्रुप प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उसे उपग्रुप प्रूव करेंगे, उपग्रुप सिद्ध करेंगे। उपग्रुप सिद्ध करने के लिए कर्नल ऐप के दो अवयव लेंगे, ए और बी, और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऐप प्रूव कर दें तो अपन कह देते हैं कर्नल ऐप एक उपग्रुप है। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर्नल ऐप, तो ऐप ए इज इक्वल टू ई डैश, ऐप बी इज इक्वल टू ई डैश। क्योंकि कर्नल ऐप के अवयव हैं तो उनका प्रतिबिंब ऐप प्रतिबिंब क्या होगा? ई डैश। तो ऐप ए इज इक्वल टू ई डैश, ऐप बी इज इक्वल टू ई डैश। अब ऐप ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऐप ए ऐप बी का इनवर्स, ऐप ए ऐप बी इनवर्स, और ऐप बी इनवर्स को अपन क्या लिख देते हैं? ऐप बी का होल इनवर्स, ऐप बी का होल इनवर्स।
एफ ए एफ बी, इसमें एक स्टेप चाहें तो अपन और लिख सकते हैं, एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए एफ बी इनवर्स, और दूसरा स्टेप आ जाता है एफ ए एफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश, अर्थात एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, अर्थात ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, फलतः कर्नल एफ जी का एक उपसमूह, फलतः कर्नल एफ जी का एक उपसमूह। अब इसे प्रसामान्य उपरूप प्रूव करें, तो प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करने के लिए पुनः माना जी बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, ये मान लिया जी का अवयव जी और ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, और अपन यदि ये सिद्ध कर दें कि जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो अपन कह देते हैं कि कर्नल एफ एक प्रसामान्य उपरूप है। और जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ कब होगा? यदि एफ जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाए ई डैश। तो अपन शुरू करते हैं, एफ जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए एफ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ जी ई डैश एफ जी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ जी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू देन जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल है, देन जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल है, अर्थात जी बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू कर्नल है, देन जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल है, फलतः कर्नल है जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है या जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। अगला प्रमेय और इस अध्याय का अंतिम प्रमेय, यदि एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच में समाकारिता है तथा एन जी का प्रसामान्य उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब एफ एन एफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप होगा। प्रतिबिंब एफ एन एफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप होगा। तो यहाँ इस थ्योरम में दिया हुआ क्या है? ए ग्रुप जी है, ए ग्रुप एच है, समाकारिता एफ है, जी से एच पर है, तो मतलब एफ जी से एच पर एक समाकारिता दी हुई है, एन जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, प्रसामान्य उपग्रुप दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है कि एफ एन एफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है एफ एन और एफ जी, ये समझ में आना चाहिए। एफ एन क्या है? एक समुच्चय है। एफ जी भी क्या है? एक समुच्चय है, मूल रूप से एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब उसमें अवयव विद्यमान है। एफ एन में कौन से अवयव हैं? एफ एन में एन के सभी अवयवों के जो प्रतिबिंब है वो विद्यमान है। एफ जी में क्या है? जी के सभी अवयवों के प्रतिबिंब, एफ जी जो समुच्चय है, जी के सभी अवयवों के जो प्रतिबिंब है उनका जो समुच्चय है वो है एफ जी। अब अपन कह रहे हैं कि एफ जी से एच पर एक समाकारिता है, एफ जी से एच पर एक समाकारिता है, तो जी से एच पर समाकारिता है, इसका मतलब जी के एफ प्रतिबिंब जो है वो एच के अवयव होंगे। तो अपने दिमाग में आता है कि एफ जी इक्वल टू एच क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते कि एफ एक फलन होता है, समाकारिता है, मूल रूप से एक फलन है। तो फलन की परिभाषा क्या है कि जी से
एच पर एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत जी का प्रत्येक अवयव, जी से एच पर एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत जी का प्रत्येक अवयव एच के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। इसका मतलब एच के सारे अवयव के पूर्व प्रतिबिंब जी में होना आवश्यक नहीं है। मतलब जी में तो प्रत्येक अवयव की बात आ गई, इसलिए जी में तो कोई अवयव फ्री छूटा हुआ नहीं होगा, पर एच में अवयव फ्री छूटा हुआ नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। इसका मतलब एफ जी यदि अपन लें तो एच के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो जी के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो एफ एन क्या है और एफ जी क्या है आपकी समझ में आया होगा, और कोशिश करना। अभिषेक ये तो पर में अपन सिद्ध करते हैं प्रमाण। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एन, क्योंकि एफ एन को पर सामान्य उपग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले उपग्रुप प्रूव करेंगे। तो उपग्रुप की जो कंडीशन है, जो थ्योरम जिसके आधार पे अपन उपग्रुप प्रूव करते हैं, वो प्रदर्शित करेंगे। क्या है? एफ एन के दो अवयव लेंगे। मान लिया ए और बी एफ एन के दो अवयव हैं, तो ए बी इनवर्स यदि एफ एन में है तो एफ एन एक उपग्रुप है। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एन। अब एफ एन के अवयव हैं ए और बी, इसका मतलब एन में इनके लिए कोई न कोई अवयव विद्यमान होगा जिनके ये प्रतिबिंब है। मतलब एफ एन का मतलब एन, एफ एन में अवयव कैसे होंगे? एन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होंगे। तो ए और बी यदि एफ एन के अवयव हैं तो वो निश्चित रूप से एन के किन्हीं दो अवयव के प्रतिबिंब है। और मान लिया वो अवयव क्या है? n1 और n2। इसका मतलब a इजकल टू एफ एन वन और b इजकल टू एफ एन टू, जहाँ n1 n2 इसके अवयव हैं, n के अवयव हैं। अब n1 n2 बिलोंग्स टू n, देन n1 n2 इनवर्स बिलोंग्स टू n, क्योंकि n स्वयं तो एक सामान्य उपग्रुप है, इसका मतलब उपग्रुप है। और इसके अवयव यदि n1 और n2 है तो n1 n2 इनवर्स बिलोंग्स टू भी n होगा। देन एफ n1 n2 इनवर्स बिलोंग्स टू एफ n, देन एफ n2 इनवर्स बिलोंग्स टू एफ n, देन एफ n2 का होल इनवर्स बिलोंग्स टू एफ n, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ n, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू एफ n, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ n। फलतः एफ एन एफ जी का एक उपग्रुप है। ठीक है भाई। अब इसका अगला, इसे फाइनली अपने को क्या प्रूव करना है? एफ एन को एफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप प्रूव करना है। तो माना x बिलोंग्स टू जी और एफ एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एफ एक्स किसका अवयव होगा? एफ जी का अवयव होगा। मतलब x का एफ प्रतिबिंब वो किसका अवयव होगा? एफ जी का अवयव होगा। तो मानना x बिलोंग्स टू जी, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ जी, तथा माना k बिलोंग्स टू एफ एन, तो k बिलोंग्स टू एफ कैपिटल एन, तो k इज इक्वल टू एफ स्मॉल एन। एन स्मॉल एन क्या है? एन का तो k इज इक्वल टू एफ एन, जहाँ n बिलोंग्स टू n, इसलिए एफ एक्स के एफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ एन एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एन एक्स इनवर्स। चूँकि एफ एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन और एक्स एन एक्स इनवर्स किसका अवयव है? एन का अवयव है। तो एफ एक्स एन एक्स इनवर्स किसका अवयव होगा? एफ एन का अवयव होगा। इसका मतलब एफ एक्स के एफ एक्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन, देन एफ एन एफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप है। धन्यवाद।